साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी के बीच मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने आया हूं। साथियों आज तो गजब हो गया। बीजेपी यानी एनडीए और एनडीए का जो घटक दल है बीजेपी, इसके साथ साथ गोदी मीडिया का भी आज लंका लग गया। गोदी मीडिया और साथ ही साथ एनडीए बीजेपी को जो है महागठबंधन के नेतृत्व ने, यानी शीर्ष नेतृत्व जो है महागठबंधन के, वो सारे लोगों का लंका लगा दिया है मेरे दोस्त। वो कैसे? तो ये लोग सोचते थे एनडीए वाले और साथ ही इनके गोदी मीडिया कि महागठबंधन में जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सही नहीं होगा और ये लोग आपस में टूट जाएंगे और ये लोगों का सीएम फेस तय नहीं होगा, ये लोग का डिप्टी सीएम फेस तय नहीं होगा। इनके मुकेश सहनी नाराज हो जाएंगे और इनके तमाम जो घटक दल है ये नाराज हो जाएंगे। ये लोग ये सोच रहे थे, एनडीए वाले और भाजपा वाले। मेरे दोस्त, ये लोगों को आज ऐसा लंका लगाया गया है कि हो सकता है आज ये लोग सही से आज अच्छा नींद भी नहीं ले पाएंगे, शायद आज उन लोग का खाना भी नहीं पचेगा। बताइए, ये होता है समाजवाद का एक परिभाषा। देखिए समाजवादियों का क्या विचार है कि आज के प्रेस वार्ता में एक अति पिछड़ा समाज के बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा किया गया है और साथ ही साथ एक पिछड़ा समाज के बेटा को यानी तेजस्वी यादव जी को पूरे महागठबंधन परिवार ने घोषणा किया है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में ही ये 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा। ये सारे लोग सोचते थे कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन कमजोर हो चुका है। शायद ये लोग गलत सोच रहे थे। अगर शेर 2 कदम पीछे जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कमजोर हो गया है। अगर शेर 2 कदम पीछे जाता है इसका मतलब होता है कि वो लंबा छलांग लगाने वाला है। जितने भी एनडीए, ये भाजपा के एक से एक नेता है, ये सब के सब गिदड़, बकरी और भेड़ का ग्रुप है। ये एक भी बिहार के युवा के, महिलाओं के लिए और बिहार के विकास के लिए लोग वोट नहीं लड़ते हैं। ये लोगों का मकसद और एजेंडा सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को मूर्ख बनाना होता है, बिहार के महिलाओं को ठगना होता है और बिहार के विकास को बाधा पहुंचाना होता है। आज देख लीजिए कि 12,000 ट्रेन का जुमला घोषणा किया गया है और सारे बिहारी भेड़ बकरी की तरह, वो जेंट्स हो, लेडीज हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, किस तरह से ट्रेन में भर भर करके लाया जा रहा है और ये इस राज को मंगल राज बताते हैं। ये गुजराती को कभी समझ में नहीं आएगा, बिहारियों का दर्द नहीं पता चलेगा और एक युवा का दर्द पता नहीं चलेगा। ये 2 गुजराती का मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को और देश को ठगना और चूना लगाना है। मेरे दोस्त, अभी मैं पिछला एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ बीजेपी के अंधभक्तों का कमेंट आ रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चालीसा रट रहे थे, एक लालू चालीसा और दूसरा जो उनका जंगल राज वाला चालीसा है वो। और उनको ये पता नहीं है, पता तो है लेकिन एक होता है ना कि एक बेशर्मी का भी हद होता है। तो ये लोग बेशरम नहीं है, ये लोग पतित है, पतित। क्योंकि बेशरम जो होता है वो ही, उसका भी एक लिमिटेशन होता है, लेकिन पतित का लिमिटेशन नहीं होता है। यानी जो बिल्कुल पेशे से बेशरम हो उसको पतित बोलते हैं, ये भाजपाइयों के भाषा में। तो कमेंट में बहुत सारे भाजपाइयों का कमेंट आया था कि लालू के समय में जंगल राज था तो तेजस्वी 9वीं फेल है, विकास करने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं होता है। आज सचिन तेंदुलकर जी 10th फेल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो 10th फेल है तो वो सक्सेस नहीं हो सकते हैं, वो बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। आज सचिन तेंदुलकर भारत का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, वो लेकर बैठे हैं, लेकिन यदि डिग्री की बात किया जाए तो वो 10th फेल हैं। तो तेजस्वी यादव को हल्के में लेना इन भाजपाइयों को बहुत भारी पड़ेगा। मेरे दोस्त, एक और बात जो कि मिर्ची लगाने वाली है ये बीजेपी वाले और एनडीए वालों को, कि जितने भी फ्रेंडली फाइट था, यानी जहां पे एक विधानसभा सीट में आरजेडी या और भी अन्य घटक दल जो महागठबंधन में है, यदि कहीं कहीं 2-2 प्रत्याशी खड़े हो गए थे एक ही गठबंधन के, कहीं आरजेडी कांग्रेस एक साथ, तो कहीं आरजेडी सीपीआई एक साथ, तो कहीं आरजेडी वीआईपी एक साथ, तो हम सभी के लिए एक और खुशखबरी है और ये बीजेपी वाले और एनडीए वाले के लिए स्पेशल क्लास का एक मिर्ची याद लगा है कि जितने भी डबल प्रत्याशी थे, चाहे वो वारसिलीगंज हो, चाहे वो लालगंज का तो खैर पहले से ही हो चुका था, और भी कई विधानसभा है जहां पे डबल कैंडिडेट खड़े हुए थे, वो सारे लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ 1:1 यानी 1-1 के रेशियो में ही लड़ाई होगा, बिल्कुल सीधा फाइटिंग होगा बीजेपी में और इधर महागठबंधन में। तो जितने भी हमारे महागठबंधन के जो डबल प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिससे ये मजा ले रहे थे बीजेपी वाले, तो वो सारे सीट पे
कांग्रेस वाले हो या और भी कोई हो अपने घटक दल के, वो लोग अपना नामांकन वापस ले लिए हैं और महागठबंधन को पूर्ण अपना सहमति दिए हैं, अपना समर्थन दिए हैं कि हम लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। तो मेरे दोस्त देखिए, विजन ये होता है, एक युवा का सोच देखिए आज कि आरजेडी का जो कैंडिडेट है, जो बिल्कुल न्यू लोगों को जो मौका मिला है, कोई लंदन से पढ़ के आए हैं, कोई देखिए मतलब अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे बड़े कंट्री से पढ़ करके आए हैं। जैसे बांका के सांसद है गिरधारी यादव, उनके बेटा चाणक्य प्रकाश को टिकट दिया गया है। तो ये होता है एक नया सोच, युवा सोच। साथ ही साथ देखिए हमारे वैशाली जिला के, यानी वैशाली जिला के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के मुन्ना, आदरणीय मुन्ना शुक्ला के बेटी हैं, जो हम लोगों के दीदी के समान है, ये शिवानी शुक्ला। वो देखिए काफी एजुकेटेड वो लड़की है, काफी एजुकेटेड है। वो बाहर से पढ़ाई करके एक नई सोच के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हमारे लालगंज विधानसभा क्षेत्र का वो अपना कमान अपने हाथों में ली है और मुन्ना शुक्ला जी के विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा ली है। तो ये जो गिदर भभकी सुनने में आया है कि ये बीजेपी वाले और ये एनडीए के कुछ नेता जो हैं, ये गिदर भभकी दी है हमारी शिवानी शुक्ला दीदी को। अरे गिदर जो है ना, वो केवल अपना धमकी दे सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है। गांव देहात में एक और छोटी सी कहावत है कि जो कुछ नहीं कर पाता है ना, वो धमकाता है कि हम तुमको थूक पड़ा देंगे। यानी इसको ठेठी में कहा जाता है कि कोढ़िया डरावे थूक से। तो यही बीजेपी वाला जो है ना और एनडीए वाला, ये गिदर भभकी दे रहा है और थूक से डरा रहा है कि ये हट जाओ, पीछे हो जाओ, नहीं तो यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, रैली नहीं करो, नहीं तो थूक पड़ा देंगे। अरे बेशरम, थोड़ा सा शर्म कर लो कि तुम लोग बिहार और बिहारवासियों के साथ कितना गद्दारी कर रहे हो। 20 साल किसी सरकार के लिए कम नहीं होता है विकास करने के लिए। 20 साल हो चुका है और 20 साल में न जाने कितने बार तुम्हारा सरकार पलटी मार चुका है और आज तक एक हॉस्पिटल का व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। एक हॉस्पिटल में अगर बिहार की जनता अगर जाती है तो वहां पे साफ सफाई नहीं मिलता है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नंबर लगाना पड़ता है और वहां पर भी सही तरह से नंबर नहीं लगता है, सही ट्रीटमेंट नहीं होता है मरीज के साथ, डॉक्टर वहां पे उपलब्ध नहीं होते हैं। यानी सीधी भाषा में यदि कहा जाए तो आज तक 20 साल के इस बीजेपी और एनडीए के शासन में एक सही से एक जनता का इलाज नहीं हो पाता है। एक से एक केवल नाम का बिल्डिंग बना दिया गया है, लेकिन पढ़ाई की बात किया जाए तो बिल्कुल जीरो है। और बिहार का एक युवा जो भी स्कूल गया है, जो भी थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा लिखा होगा, हर एक युवा को ये बात पता है कि किसी भी स्कूल, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं होता है, पढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ युवा का जीवन को बर्बाद किया जाता है। इसी को बोलते हैं मंगल राज, ये बीजेपी वाले के भाषा में। एक भी यूनिवर्सिटी बिहार का नहीं है जो टाइम से चल रहा हो, एक भी कॉलेज नहीं है जहां पर कि सही से पढ़ाई होता हो, या टीचर पढ़ाता हो, या फिर वहां का मैनेजमेंट, वहां का व्यवस्था सही हो। एक भी स्कूल, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो या फिर हाई स्कूल हो, एक भी स्कूल में क्लास नहीं होता है। तो ये बेशरम बीजेपी वाले को सोचना चाहिए कि जहां पर शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं हो, जहां स्वास्थ्य का व्यवस्था सही नहीं हो, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता हो, ये लोग को जब चुनाव आता है तब 10,000 रुपया और जीविका दीदी याद आता है। ये बीजेपी वाले दिल्ली में 2500 रुपए का वादा किए थे महीना का, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। वहां पे 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया था, आज तक वहां पे सिलेंडर नहीं मिला है और उसके बारे में कोई भी ये लोग का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। और ये लोग अभी जो है पूरा केंद्र के 40 स्टार प्रचारक के रूप में, ये जो है एक से एक इसका भोजपुरी का नेता और न जाने कई स्टेट का चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री, सारा का ग्रुप आ रहा है बिहार में केवल और केवल बिहार के युवा को बरगलाने के लिए, बिहार के महिलाओं को बरगलाने के लिए, बिहार के जनता को बरगलाने के लिए। लेकिन ये बीजेपी वाला और एनडीए वाला भूल गया है कि ये सारे गिद्दर पे एक तेजस्वी यादव ही शेर काफी है। और आप सभी को बता दूं, ये बीजेपी, खास करके बीजेपी के अंधभक्तों को, कि कल से तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है और सारा शेड्यूल बन गया है और इनके 40 मंत्रियों पे और जितने भी चीफ मिनिस्टर है सब पे एक ही जो हेलीकॉप्टर है ना, वही भारी पड़ने वाला है। इस सारे गिदर के सामने एक शेर जो है ना, एक शेर के दहाड़ से ये सारे के सारे वापस फिर दिल्ली चले जाएंगे और एक पूरे देश को मैसेज जाएगा कि कैसे बिहार में चुनाव हुआ और कैसे बिहार की जनता, बिहार के युवा और एक अति पिछड़ा समाज का बेटा, ये 2 गुजराती ठग को बिहार से भगाने का काम किया है। ये पूरा देश में ये मैसेज आएगा। तो मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोग बिल्कुल कहीं भी कोई कमी न रह जाए। मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब मान लीजिए आप कहीं जाने के लिए सोचते हैं और पूरा
100% तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद जब बाहर निकलते हैं सोचते हैं कि बाइक निकालते हैं या कार निकालते हैं, और जैसे ही आप बाइक या कार निकालते हैं या कोई भी आप अपनी सवारी जो सवारी से आप जाना चाहते हैं, पता चलता है वो पंचर है, उसमें हवा नहीं है। तो कैसे वो सारा काम खराब हो जाता है, सारा आपका प्लानिंग, सारा आपका मेहनत किया हुआ सारा चीज बेकार हो जाता है। सेम उसी तरह कहीं कोई कमी और कसर इस बार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल फ्री हिट का मौका है। अभी जो है ये 2025 का चुनाव एक महागठबंधन के लिए फ्री हिट के बराबर है। अभी फ्री हिट का मौका है, तो छक्का मारने से चूकना नहीं है। हम सभी युवा को, हम सभी माताओं बहनों को, हम सभी जितने भी जनता है, जितने भी महागठबंधन के समर्थक हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी आरजेडी का या फिर आप महागठबंधन के जिस नेता को फॉलो करते हैं, जिस पार्टी को फॉलो करते हैं, उसका सिंबल यानी लालटेन है या जो भी है, कराही है या फिर नाव छाप है, सभी लोग अपना अपना डीपी में, वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, यूट्यूब पे डाल दीजिए या फिर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप लगा लीजिए। और जितना भी वीडियो आपको लगता है कि सही है या फिर ये बीजेपी के जुमलाबाजों वाला वीडियो अगर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उस सारे वीडियो को शेयर कीजिए और आरजेडी का लालटेन का जो सिंबल है या फिर महागठबंधन के किसी भी दल का जो सिंबल है, आप लोग उसका स्टेटस लगा लीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और बिल्कुल जम के एकदम सोशल मीडिया पे छाया हुआ तो है ही, लेकिन और एकदम छा जाइए। और जहां भी हम सभी लोग हैं, जितने भी लोग जहां भी हैं, अपने मोहल्ला में खास करके देखिए, युवा लोग के लिए ये बहुत ही आसान है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपस में बात करके सुलझा सकते हैं। लेकिन हम लोगों के बीच में जो कुछ के अधिकतर महिला जो होती है वो कम पढ़ी लिखी होती है, उन लोगों को पता थोड़ा कम होता है कि कौन पार्टी किस दल से है, क्या उसका कौन सा छाप है। तो हम सभी ये ध्यान रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को बताइए, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो या लड़की हो या कोई भी हो, कि आखिर अगर आरजेडी है तो उसका कौन सा छाप है, कितना नंबर पे है, यदि वीआईपी है तो उसका कौन सा छाप है, कितना नंबर पे है। और ऐसे करने से क्या होगा कि देखिए, माहौल के साथ साथ थोड़ा क्या है ना, वोटर को एजुकेट करना भी जरूरी है। तो वोटर को हम सभी लोग थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि कौन सा चुनाव चिन्ह है, कितने नंबर पे है और वो नेता का नाम क्या है। तो इससे क्या होगा, वो लोग जब वोट गिराने जाएंगे तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखिए, हम लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज बड़ा है। चैलेंज बड़ा इसलिए है कि ये गीदड़ लोग जो है ना, गीदड़ लोग ये केंद्र में बैठे हैं और ये लोग सत्ता की दलाली करते हैं और ये लोग सत्ता का मिसयूज करते हैं। जैसे अभी देखते हो कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो है मिसयूज करके, अपने पावर का मिसयूज करके भी उनका जो है नामांकन को रद्द करवाया जा रहा है, या जो भी है साम दाम दंड भेद ये लोग करके जो है चाहेंगे कि अब सरकार में बैठ जाए। तो हम लोग इतना इस बार आरजेडी को और महागठबंधन को सपोर्ट करना है कि ये लोग का कोई भी साम दाम दंड भेद और 420 वोट चोरी या विधायक खरीद फरोख्त करने का प्लानिंग सारा फेल हो जाए। जैसे अभी देखिए, तेजस्वी यादव भी बिल्कुल एक्टिव है। अभी जैसे ही पता चला कि मोहनिया के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ तो वो तुरंत से जो है निर्दलीय वाले को बुला करके अपना समर्थन दिए और ये जनता के बीच एक मैसेज दे दिए। इसी तरह हम लोग को भी एकदम कंटिन्यू अपने मोहल्ला में, अपने समाज में, सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर 1-to-1 हो, अपने वोटर को, अपने समाज को, अपने मोहल्ला को, अपने परिवार को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट भी जरूर करें और इस वीडियो को हर अपने ग्रुप में, हर अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम बना ही रहे हैं तो लोग जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिनके पास भी जो भी विचार है अपना, जो भी आप जानते हैं पार्टी के बारे में, या जो भी आप वीडियो के माध्यम से हो या फिर अगर यदि आप समाज में है तो समाज के बीच में जरूर रखें, एक दूसरे से शेयर करें। इससे क्या होता है, लोगों का, युवा का, यानी जो भी लोग हैं उनको एक हौसला बढ़ता है। उनका क्या है कि अंदर का जो भी नॉलेज होता है, जो भी एनर्जी होता है, जो भी जानकारी होता है वो खुलता है। तो एक दूसरे से शेयर करने में उनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, वो खुल के बात करते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए हम जानते हैं बहुत कुछ लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। हम जानते हैं किसको वोट देना है, कौन पार्टी है, किसका सरकार आ रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, लेकिन हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो जो बिल्कुल नहीं जान रहा है उसको कैसे पता चलेगा। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का यह है कि आप सभी सोशल मीडिया के थ्रू से या फिर अपने समाज में, अपने ग्रुप में एक दूसरे को पार्टी के बारे में, सिंबल के बारे में, मतलब हर एक चीज के बारे में 1-to-1 चर्चा करें, शेयर करें। और जो लोग शायद भटके हुए हैं कि वो जो जदयू की चर्चा कर रहे हैं, आप बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं, किसी अन्य दल की चर्चा कर रहे हैं, तो उनको ये सरकार आने के बाद क्या होने वाला है थोड़ा इसका भी हिंट्स दे दीजिएगा। यदि समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कुत्ते को घी नहीं पचता है। तो जो लोग हैं वो तो है ही, जो नहीं है तो उनको कोशिश करना है, आ जाए तो ठीक है,
नहीं आया तो फिर बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और जब तक चुनाव है मैं आप सभी से बीच बीच में कभी कभी बात करने आता रहूंगा, तो आप सभी सपोर्ट करिए। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।